हेलो गाइस, आज हम एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जो क्या है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक मिनिस्ट्री के अंदर ऑटोनोमस काउंसिल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में लोकेटेड है। तो आइए देखते हैं इसके रिक्रूटमेंट के बारे में। इसका एप्लीकेशन फॉर्म 4 मई 2026 से लेके 3 जून 2026 तक भरा जाएगा। और इसमें साफ साफ क्लियरली मेंशन है यहाँ पे कि इसका CBT 1 जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम है वो जून में ही हो जाएगा। तो सोच सकते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कितना फास्ट चलने वाला है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इसे मिस मत करिएगा। आइए इसके पोस्ट के बारे में देखते हैं। पहला पोस्ट है इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी असिस्टेंट जो कि पे लेवल 6 का पोस्ट है। इसमें 2 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है जो दोनों के दोनों अनरिजर्व कैटेगरी से है। कोई भी ग्रेजुएट पास जिसने बैचलर डिग्री की हो लाइब्रेरी साइंस में वो इसके लिए एलिजिबल है। उसका एज कम 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। दूसरा पोस्ट टेक्निकल असिस्टेंट का है। ये लेवल 5 का जॉब है। इसमें 4 पोस्ट हैं जिसमें ये 2 OBC के लिए और एक EWS के लिए रिजर्व्ड है। इसमें भी वही बैचलर डिग्री मांगा है, बोटैनी, जियोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एनवायरनमेंट, यही सब के में से किसी एक सब्जेक्ट से। इसमें एज 21 ईयर्स मांगा गया है। मिनिमम एज इसमें 21 ईयर्स मांगा गया है। पोस्ट नंबर 3 स्टेनोग्राफी, लेवल 4 का पोस्ट है। इसमें टोटल 2 अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। इसमें 12th पास मांगा है प्लस मिनिमम स्पीड 80 मांगा है। स्टेनोग्राफी का इंग्लिश या हिंदी में कोई भी 80 स्पीड मांगा है। और हाँ, इसमें एक सर्टिफिकेट भी मांगा है, कोई भी कंप्यूटर कोर्स का एक सर्टिफिकेट। इसका भी एज 18 से 27 साल मांगा गया है। चौथा पोस्ट है टेक्नीशियन का, ये लेवल 3 का पोस्ट है। इसमें टोटल 11 वैकेंसीज़ है जिसमें 10+2 साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और उसमें कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए आपको 10+2 में। आपकी एज 18 साल से 30 साल के बीच में होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। 5th नंबर का पोस्ट है स्टोर कीपर, ये भी पे लेवल 3 का है। इसमें टोटल 3 पोस्ट हैं। ये इसमें सिर्फ क्लास 12th पास ही मांगा गया है। इसमें आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी से भी पास हो तो आप भर सकते हैं इसमें स्टोर कीपर के लिए। एज इसमें 18 से 23 मांगी गई है। पोस्ट नंबर 6 टेक्नीशियन का है, जिसमें लेवल 2 का सैलरी है। टोटल पोस्ट 9 है और उसके अंदर काफ़ी सारे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कारपेंटर, पंप ऑपरेटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन के पोस्ट है। तो आप देख लीजिएगा एक बार आप किस में एलिजिबल है किस में नहीं। इसमें क्लास 10th के साथ एक ITI का सर्टिफिकेट भी मांगा गया है। नंबर 7th पोस्ट है LDC, जिसमें लेवल 2 का सैलरी है। टोटल 8 पोस्ट है। इसमें ST के लिए 2, OBC के लिए 3 और EWS के लिए 3 पोस्ट है। टोटल 8 पोस्ट है इसमें। इसमें 12th क्लास पास होना चाहिए आपको किसी भी स्ट्रीम से और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में हो, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, दोनों में किसी एक में होना चाहिए, या तो इंग्लिश में हो टाइपिंग या हिंदी में हो। 18 से 27 साल की इसमें एज मांगा गया है। नंबर 7 है फॉरेस्ट गार्ड का, पे लेवल 2 है इसमें सैलरी का। टोटल 7 वैकेंसीज़ है, 4 अनरिजर्व्ड के लिए, एक SC के लिए, ST के लिए एक भी नहीं है, OBC के लिए 2 है और EWS के लिए एक भी नहीं है। टोटल 7। इसमें 12th साइंस से मांगा गया है। आपको 12th साइंस से ही पास होना चाहिए। आर्ट्स एंड कॉमर्स वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और इसमें कुछ फिजिकल के लिए भी स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं जो आपको फुलफ़िल करना होगा। मेंस के अलग है, वुमेंस के अलग है। जैसे मेंस को 25 किलोमीटर तक चलना होगा 4 घंटे में और हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट 79 विदाउट एक्सपेंशन होना चाहिए और 84 होना चाहिए एक्सपेंशन के साथ। एज 18 से 27 और यहाँ उसी तरह वुमेंस का भी दिया हुआ है। 9 पोस्ट है MTS की, पे लेवल 1 की सैलरी। इसमें टोटल 45 वैकेंसीज़ है। इसमें सबसे ज़्यादा OBC के लिए पोस्ट है 24 और इसमें क्लास 10th पास मांगा गया है किसी भी बोर्ड से। 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं। यहाँ हर एक पोस्ट का अलग अलग पैटर्न दिया हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं सीरियल नंबर 1, 2, 3 टेक्नीशियन और टेक्निकल असिस्टेंट में इन तीनों में जो है क्वालिफाइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेम है और नेगेटिव मार्किंग 1/3 का है। फिर नीचे LDC, फॉरेस्ट गार्ड, स्टेनो ग्रेड 2, स्टोर कीपर, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट और MTS, ये नंबर 4 से लेके 9 तक। पोस्ट नंबर 4 LDC से लेकर MTS तक, ये सबका जो है, ये सबका जो टियर 1 में क्वालिफाइंग मार्क्स है वो सबका सेम है। जनरल का 40, EWS का 40, OBC का 40, SC का 33, ST का 33 और फिजिकली हैंडीकैप जो है उसके भी 33। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा। ध्यान रखें इसमें 1/4 होगा, लेकिन ऊपर की जो 3 पोस्ट है इसमें 1/3 ही है नेगेटिव मार्किंग। और इसमें जनरल के 50, EWS के 50, SC के 40, ST के 40 और OBC के 40 है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। दोनों अलग अलग है। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है उत्तराखंड में एग्ज़ाम होगा और शिफ्ट और डेट भी दिया हुआ है।
डे 1 के शिफ्ट 1 में लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट का और शिफ्ट 2 में स्टोर कीपर का। उसी तरह 5 दिन एग्ज़ाम चलेगा। तो 5th डे में शिफ्ट 1 में एमटीएस का एग्ज़ाम होगा सबसे लास्ट में। यहाँ पे स्टेज 2 दिया हुआ है डिस्क्रिप्टिव, जिस पोस्ट में स्टेज 2 एप्लीकेबल होगा उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है मिनिमम मार्क्स 50 होगा, 45 मिनट का समय मिलेगा और 50% क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। और हाँ, ध्यान रखिए जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा ना ये स्टेज 2 का, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और कुछ नहीं। और एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे स्किल ट्रेड टेस्ट, जो टेक्नीशियन मेंटेनेंस पोस्ट में होगा उसमें स्किल ट्रेड टेस्ट होगा। एलडीसी में टाइपिंग टेस्ट होगा। फर्स्ट गार्ड में फिजिकल स्टैंडर्ड जो मैंने आपको बताया था मेल और फीमेल के लिए वो सब होगा। और स्टेनो ग्रेड 2 के लिए स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा और ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर ही है, इसका कोई मार्क्स नहीं ऐड होंगे। और बाकी जनरल इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया हुआ है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD विथ मिनिमम 40% डिसेबिलिटी को 10 साल। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूँगा। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप चैनल को जो है उसको जॉइन ज़रूर कर लें, क्योंकि उसमें मैं सबसे पहले अपडेट डालता हूँ। अगर नोटिफिकेशन या मिस भी हो जाता है, यूट्यूब पे नहीं डाल पाता हूँ मैं किसी कारण, तो वहाँ पे मैं ज़रूर डाल देता हूँ। और यहाँ वहाँ नोटिफिकेशन भी और अप्लाई लिंक भी क्लियरली मेंशन दिया हुआ रहता है, तो आप वहाँ जॉइन ज़रूर कर लें। पॉइंट नंबर 30 को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन सबमिशन का जो लिंक है वो दिया हुआ है, इस लिंक पे भी आप जाके इस फॉर्म को भर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एग्ज़ामिनेशन फ़ीस के बारे में, तो अगर आप इसका पॉइंट 45 देखेंगे तो इसमें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस मेंशन है। जो जनरल OBC और EWS पोस्ट है उसमें 1500 रुपये फ़ीस लगेगा, 800 एप्लीकेशन फ़ीस और 700 प्रोसेसिंग फ़ीस। लेकिन वहीं जो फीमेल है SC/ST या PWD के एप्लीकेंट्स हैं उनको सिर्फ 700 रुपये फ़ीस देने की ज़रूरत है। और ये फ़ीस नॉन रिफ़ंडेबल है, इसको ध्यान में रखिएगा, किसी भी सर्कमस्टांस में वापस इसको रिफ़ंड नहीं किया जा सकता है। और बाकी फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसे ही और वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और हाँ, इससे नोटिफिकेशन को मिस मत करिएगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। और अगर जिसका एग्ज़ाम जल्दी होता है उसका रिजल्ट भी जल्दी आएगा और आपको ज्वाइनिंग भी जल्दी मिलेगा। अगर आपको जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए तो इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। और अगर ऐसे ही नोटिफिकेशन और सीक्रेट वैकेंसीज चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF अपडेट कर दूंगा और अप्लाई का लिंक भी अपडेट कर दिया करूँगा। अगर इन केस मैं यूट्यूब में वीडियोस नहीं डाल पाता हूँ तो वहाँ मैं ज़रूर ही अपडेट कर देता हूँ इन सब नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो होप आप सब अच्छे होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन में।